हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लिन फेंग को देखते हैं जो उस जगह पे बाइली स्वांग फेंग और दूसरी तरफ सिंह के अटैक को रोक रहा था। बट हम देखते हैं लिन फेंग को भी काफी ज्यादा कमजोरी होने लगती है क्योंकि वो अपने ब्लड लाइन स्पिरिट को, अपना ब्लड लाइन एनर्जी काफी ज्यादा दे रहा था। और वहीं पे दूसरी तरफ हम ब्लड लाइन स्पिरिट मतलब कि लिन फेंग के फादर के स्पिरिट को देखते हैं जो कि दोनों अटैक को पूरी कोशिश करके रोकने की कोशिश करते हैं। बट हम देखते हैं बाइली और दूसरी तरफ सिंह अपने एनर्जी को बढ़ाते हुए एकदम से अपने अटैक के पावर को इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से लिन फेंग के फादर का स्पिरिट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। और लिन फेंग एंड दूसरे लोग पीछे की तरफ हो जाते हैं उस प्रेशर की वजह से। वहीं पे काव्यान कहने लगती है, यंग मास्टर लिन फेंग, मुझे नहीं लगता कि आप ज्यादा टाइम तक अब कुछ कर पाओगे क्योंकि आपकी ब्लड लाइन स्पिरिट भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई है। इवन कि जब हम इस जगह पे आए थे एविनली दाऊ ने हमारे एनर्जी को काफी ज्यादा सप्रेस कर दिया है। अब इसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ लिन फेंग भी सोचने लगा था, मैं ज्यादा टाइम तक इन्हें रोक नहीं पाऊंगा। वैसे भी यूनिवर्सल विल की वजह से मेरी स्ट्रेंथ जैसे कि दूसरे यूनिवर्स में थी उतनी भी नहीं है, काफी ज्यादा सप्रेस हो गई है। तो हमें अभी के लिए यहाँ से निकलना चाहिए। जिसको सुन के हम देखते हैं गॉडेस नांगो कहने लगती है, ठीक है ब्यूरियल गॉड एविस के स्टोन्स के अंदर आ जाओ। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो गॉड्स के ग्रेवयार्ड के स्टोन्स को बाहर निकालती है, जिसके अंदर उन सबको रखते हुए काफी ज्यादा तेजी में उस जगह से आगे की तरफ भागने लगे थे। जिन्हें देखकर दूसरी तरफ एम्परर सिंह कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है तुम इतने आसानी से इस जगह से निकल पाओगे? वैसे भी मुझे अपने फादर का बदला लेना है, तुम्हारे फादर नहीं है इस जगह पे, क्या हुआ? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने आर्टिफैक्ट को डिमोनिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हुए डायरेक्टली लिन फेंग उन लोगों की तरफ अटैक कर देता है, जहाँ पे वो अटैक काफी ज्यादा तेजी में लिन फेंग की तरफ बढ़ रहा था। बट हम देखते हैं ब्यूरियल गॉड एबिस के वो स्टोन सबको डॉज करते हुए इधर उधर जा रहे थे। बट एट द लास्ट वो डिमोनिक एनर्जी पूरी तरीके से ब्यूरियल गॉड एबिस के स्टोन्स को पकड़ लेती है, जिसे देखकर काव्यान बहुत ज्यादा घबरा गई थी। वो कहने लगती है, यंग मास्टर लिन फेंग, इन लोगों ने तो हमें पकड़ लिया, अब हम क्या करें? इतना कहते हुए वो घबरा रही थी। बट हम देखते हैं एकदम से उस जगह पे थंडर ड्रैगन ले लोग आ जाते हैं और वो कहने लगे थे, तुम लोग चिंता मत करो, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से हमें कुछ भी नहीं होगा, भले ही ये जर्नी बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही है बट एट द लास्ट हमें कुछ भी नहीं होगा। अब वहाँ पे थंडर ड्रैगन ले लोंग की ये सब कुछ बातें सुन के मिस काव्यान सोचने लगी थी, मुझे नहीं लगता कि सोर्ड एम्पर दोंगजी ऐसे कोई बंदे हैं कि जो किसी के भी ट्रैप में पूरी तरीके से फंस जाएंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो क्यूस लैंड से कब के वापस आ चुके हैं। जरूर ये सब कुछ क्या पता वो जानबूझ के कर रहे हों, वो जानबूझ के आगे की तरफ नहीं आ रहे हों ताकि वो अपने सन का टेस्ट ले सकें। और मुझे जहाँ तक पता है सोर्ड एम्परर दोंगजी ऐसे अपने सन को खतरे में तो नहीं छोड़ेंगे। वहीं पे लिन फेंग बैठ के अपने ब्लड लाइन एनर्जी को रिकवर कर रहा था। दूसरी तरफ हम एम्परर जियो को देखते हैं जो कि हंसते हुए कहने लगा था, ऐसा लग रहा है कि सच में एम्परर दोंगजी क्यूस लैंड में पूरी तरीके से फंस चुका है। अगर वो नहीं फंसा होता तो अभी तक अपने सन को बचाने के लिए आ चुका होता, तो फिर ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। अब ये सुन के हम देखते दूसरी तरफ युआन चेन भी हाँ बोलने लगा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम चेंग कोंग के सन को देखते हैं जो कहने लगता है, अभी तक ईस्टर्न एम्परर इस जगह पे नहीं आए, इसका मतलब वो पूरी तरीके से उस जगह पे फंस चुके होंगे। ये तो अच्छी बात है। अगर अब यहाँ पे सब लोग मिलके इसे खत्म भी करेंगे फिर भी ये बचेगा नहीं, इसे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। इतना कहते हुए वो खुश हो रहा था। दूसरी तरफ हम लिन फेंग को देखते हैं जो कि अभी भी अपने ब्लड लाइन एनर्जी को रिस्टोर करने लगता है। बट हम देखते दूसरी तरफ सिंह अपने एनर्जी को बढ़ाते हुए डायरेक्टली अटैक कर देता है जो कि लिन फेंग की तरफ बढ़ रहा था। अब ये सब कुछ देखकर काव्यान और गॉडेस नांगो एकदम से आगे की तरफ जाते हुए उसे रोकने की कोशिश करते हैं। बट वो अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था जिसकी वजह से वो दोनों पीछे की तरफ हो गई थी। और हम देखते वो दोनों वापस ब्यूरियल गॉड एविस के स्टोन के अंदर चली जाती हैं। अब वो अटैक ब्यूरियल गॉड एविस के स्टोन को लगने ही वाला था, बट तभी हम देखते हैं उस जगह पे एक ऑरा फ्लक्चुएट होने लगता है जिसकी वजह से वो अटैक डिस्ट्रॉय हो गया था। इवन की दूसरी तरफ बाइली स्वांग फेंग और सिंह वो दोनों इंजर्ड होते हुए नीचे की तरफ गिर गए थे। तभी वहां पे वो बंदा कहने लगता है, आखिरकार किसकी इतनी ज्यादा हिम्मत हुई मेरे सक्सेसर को परेशान करने की। इतना कहते हुए हम देखते उस जगह पे मास्टर आउडिंग आ गए थे जो आते हुए अपने ऑरा को काफी ज्यादा गुस्से में रिलीज करने लगता है। तो गाइज आप सबको आउडिंग तो पता ही होगा, ये वही सीनियर है क्योंकि लिन फेंग को गुसेंग कंटिनेंट में मिले
थे और उन्होंने ही यहाँ पे अपने सक्सेसर के रूप में लिन फैंग को चूज किया था। अब हम देखते वहाँ पे सीनियर आउदिंग को देखकर दूसरे लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे और हम देखते वहाँ पे एम्पर ज्यू कहने लगता है भला ऐसा कैसे हो सकता है 30,000 साल पहले जब एम्पर दोंगजी पूरी तरीके से मिसिंग हो गए थे, उसी वक्त इसी मौके का फायदा उठाते हुए दूसरे लोगों ने आउदिन के ऊपर अटैक कर दिया था। और मैंने तो सुना था कि ये पूरी तरीके से खत्म हो गया था उस वक्त, बट मैंने अभी तक सोचा नहीं था कि ये ओल्ड मैन जिंदा होगा। ये आखिरकार कैसे हुआ? इतना कहते हुए हम देखते एम्पर ज्यू यू चान वो लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम सीनियर आउदिन को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे थे और वो कहने लगते हैं मेरे होते हुए यंग मास्टर लिन फैंग को कोई भी टच नहीं कर सकता, मैं सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वो मेरे सक्सेसर भी हैं और मेरे यंग मास्टर भी। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे सीनियर आउदिंग अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए आगे बढ़ रहे थे, जिनको देखकर गॉडेस नांगो काफी ज्यादा खुश हो गई थी। इवन की काव्यान आगे बढ़ते हुए कहने लगती है यंग मास्टर लिन फैंग ये तो आउदिंग है जो कि आपके फादर के 8 जनरल्स में से एक जनरल है और जहाँ तक मैंने सुना है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल एग्जिस्टेंस माने जाते हैं। जिन्हें सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ लिन फैंग कहने लगता है अच्छा हुआ कि सीनियर आउदिंग आ गए, बट इस बात की मुझे दुख है कि मैं अपने टॉप टायर के सुप्रीम ट्रेजर के फुल स्ट्रेंथ का भी यूज नहीं कर पाया। स्वान युआन यूनिवर्स में आने के बाद में हमारी स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा सप्रेस कर दिया हेवनली विल ने, इवन कि मेरे सुप्रीम ट्रेजर को भी काफी ज्यादा सप्रेस कर दिया, इसीलिए ये टॉप टायर के ट्रेजर बन गए और मैं इनके फुल स्ट्रेंथ का यूज नहीं कर पाया। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ काव्यान सोचने लगती है जैसा कि मैंने सोचा था यंग मास्टर लिन फैंग के पास में सुप्रीम ट्रेजर्स हैं। वैसे भी यंग मास्टर लिन फैंग एम्पर दोंगजी का सन है और वैसे भी एक पावरफुल एम्पर के सन के पास में सुप्रीम ट्रेजर होना तो नॉर्मल बात है। अब ये सब कुछ सोचते हुए वो सीनियर आउदिंग को देख रही थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम सिंह को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वो कहने लगता है ओल्ड मैन तुम्हें तो 30,000 साल पहले ही मर जाना चाहिए, वैसे भी आज तुमने मेरे आगे आकर गलती कर दी। मैं भी देखता हूँ आखिरकार तुम दोंगजी के सन को कैसे बचाते हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने ब्लड पैगोडा को बाहर की तरफ निकाल रहा था और उसका यूज करते हुए वो वहाँ पे ब्लड पैगोडा के अंदर से ब्लड पपेट को बाहर निकालता है जो कि मॉन्स्टर डायरेक्टली मास्टर आउदिंग के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी में आगे की तरफ बढ़ रहा था, जिसको देखकर मास्टर आउदिंग कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है ये बचकाने अटैक से तुम मुझे रोक पाओगे या फिर कुछ कर पाओगे? इतना कहते हुए आउदिंग भी अपने एनर्जी का यूज करने लगे थे और हम देखते हैं उनके बॉडी के चारों ओर काफी ज्यादा एनर्जी सर्कुलेट हो रहा था और हम देखते हैं एकदम से उनके आगे एक बड़ा सा स्कल आ जाता है, मतलब कि वो अपने एनर्जी का यूज करते हुए एक स्कल को बना रहे थे जो कि उस अटैक को रोकने के लिए था। दूसरी तरफ हम सिन को देखते हैं जो कि ब्लड पैगोडा का यूज करते हुए अटैक कर देता है, बट हम दूसरी तरफ मास्टर आउदिंग को देखते हैं जो कि बहुत ही आसानी से ब्लड पैगोडा के अटैक को रोक रहे थे। उन्हें कोई भी मुश्किल नहीं हो रहा था उसे रोकने में, जिसे देखकर सिंह बहुत ही ज्यादा घबरा गया था। वो कहने लगता है भला ऐसा कैसे हो रहा है, ये ओल्ड मैन इतनी आसानी से मेरे अटैक को कैसे रोक पा रहा है? बट हम देखते हैं दूसरी तरफ मास्टर आउदिंग कहने लगते हैं अभी तुम्हें बहुत साल तक कल्टिवेट करना होगा, फिर जाके तुम मेरा मुकाबला कर पाओगे। मुझे नहीं लगता कि तुम जैसे बच्चे कुछ कर पाएंगे मेरे आगे। इतना कहते हुए मास्टर आउदिंग उसके ब्लड पैगोडा को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हम देखते हैं उसका ब्लड पैगोडा टुकड़ों में बट गया था और सिंह बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होते हुए पीछे की तरफ गिर जाता है, जहाँ पे वो कहने लगता है भला ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा टॉप टायर का ट्रेजर ब्लड पैगोडा इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये तुमने कैसे किया? इतना कहते हुए हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा घबरा गया था। दूसरी तरफ मास्टर आउदिंग कहने लगता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारी इतनी ज्यादा औकात नहीं हुई है कि तुम मेरे आगे खड़े भी रह पाओ। इतना कहते हुए हम देखते हैं मास्टर आउदिंग अपने ह्यूमन फॉर्म में आने वाले थे, जहाँ पे वो जैसे अपने ह्यूमन फॉर्म में आते हैं उनका ह्यूमन स्पिरिचुअल अवतार भी पूरी तरीके से अपीयर हो जाता है और मास्टर आउदिंग अपने सोर्ड को पकड़ते हुए कहने लगते हैं अब अटैक करने की मेरी बारी। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने सोर्ड का यूज करके गैलेक्सी स्लैश अटैक से पावरफुल स्लैश अटैक मार देते हैं जो कि डायरेक्टली बहुत ही ज्यादा तेजी में सिंह की तरफ बढ़ रहा था, जिसे देखकर एकदम से हम देखते हैं उस जगह पे एम्परर बाइली स्वांगफेंग आगे आते हुए बहुत ज्यादा बैरियर बना के उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है। बट मास्टर आउदिंग का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, उनका गैलेक्सी सोर्ड अटैक
बाइलिंग के हर एक बैरियर को ब्रेक करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जिसको देखकर बाइलिंग भी कुछ टाइम के लिए तो घबरा गया था। बट हम देखते हैं वो अटैक डायरेक्टली बाइलिंग को लग जाता है। उसके बैरियर की वजह से थोड़ा बहुत कम चोट लगता है उसको, बट उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वो उठ भी नहीं पा रहा था। बहुत ज्यादा इंजर्ड होते हुए वो पीछे की तरफ जाके गिरता है। अब ये सब कुछ देखकर लोग उस जगह पे बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे। वो लोग बातें करने लगते हैं। इवन की दो नाइन ट्राइबुलेशन के पीक के कल्टीवेटर भी बस एक स्ट्राइक को रोक नहीं पाए। सच में मानना पड़ेगा, मास्टर आउडिंग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उनके आगे इनकी कोई औकात नहीं। तभी हम देखते हैं दूसरा बंदा भी कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है एक एम्परर के सन को पकड़ना इतना ज्यादा आसान है? वो ईस्टर्न एम्परर का सन है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है हमारे स्वान युआन यूनिवर्स में, और ऐसे पावरफुल कल्टीवेटर के सन के अगेंस्ट में जाना किसी के वश की बात नहीं है। वो तो ये लोग लकी थे कि इस स्ट्राइक में ये लोग मारे नहीं गए। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरा बंदा कहने लगता है, तुमने ठीक कहा ब्रदर, वैसे भी सोर्ड एम्परर दोंगजी के 8 जनरल में से ये जनरल काफी ज्यादा पावरफुल भी माने जाते हैं। वैसे दूसरे जनरल भी कम नहीं है किसी से, वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। इवन की कुछ जनरल्स तो पीक के कल्टीवेटर है, मैंने जहाँ तक सुना है। अब उनकी बातें सुन के दूसरा बंदा कहने लगता है, तुमने ठीक कहा, वैसे भी इन लोगों ने गलती कर दी योंग मास्टर लिन फेंग को छेड़ के। अब वो लोग ऐसी बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं एम्परर ज्यू बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वो कहने लगता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो लिन फेंग को पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आखिरकार ये जनरल इस जगह पे क्या से आया? मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये ओल्ड मैन अभी तक जिंदा होगा और हमारे कामों में ऐसे दखल अंदाजी करने के लिए फिर से आ जाएगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं एम्परर ज्यू बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। दूसरी तरफ हम मास्टर आउदिंग को देखते हैं जो कि एकदम से अपने नॉर्मल फॉर्म में आने लगे थे, और वो ब्यूरियल गॉड एविस के स्टोन्स को बाहर की तरफ खींचते हैं। और वो कहने लगते हैं, योंग मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, पहले मुझे पता नहीं था कि आप मेरे मास्टर के सन हो। बाद में जाके मुझे पता चला और मैं आपको रेस्क्यू करने में बहुत ज्यादा लेट हो गया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। ना कहते हुए वो अपने घुटनों में आ गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन फेंग, गॉडेस नांगो, काव्यान वो लोग धीरे धीरे बाहर की तरफ आ रहे थे, और वहीं पे दूसरी तरफ मास्टर आउदिंग एकदम से रेस्पेक्ट शो कर रहे थे लिन फेंग को। मुझे एक बात समझ में नहीं आता गाइस, 10,000 वर्ल्ड इस सीरीज में पता नहीं हमारे लिन फेंग पावरफुल तो है ये मैं मानता हूँ, बट ज्यादातर तो इसके फादर का ही ऑरा है, क्योंकि यहाँ पे लीड कैरेक्टर से ज्यादा ऑरा इसके फादर का है। वैसे भी क्या ही बोल सकते हैं, बाप तो बाप ही होता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फेंग को देखते हैं जो एकदम से मास्टर आउदिंग के आगे आते हुए उन्हें उठाते हुए कहने लगता है, सीनियर आपको इतना ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं और आपको माफी मांगने की भी जरूरत नहीं। मेरे फादर के पास में आपके जैसे ऐसे खतरनाक और इतने ज्यादा अच्छे जनरल हैं, यही हमारे लिए ब्लेसिंग है। जिसे सुन के हम देखते हैं आउदिंग बहुत ज्यादा खुश हो गया था और वो कहने लगता है, योंग मास्टर आपके फादर और आपके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। और गाइज यहाँ पे मास्टर आउदिंग को देखकर ऐसा लग रहा है कि इनका एक हाथ नहीं है। जरूर पिछली बार जब यहाँ पे लिन फेंग के फादर कुछ टाइम के लिए गायब हो गए थे 30,000 साल पहले और इनके ऊपर अटैक हुआ था, तभी इनका हाथ कट गया होगा आई थिंक। वहीं पे हम लिन फेंग को देखते हैं जो कहने लगा था, ये सब कुछ तो ठीक है बट आज ये लोग जिंदा नहीं जाने चाहिए। जिसको सुन के वहाँ पे मास्टर आउदिंग कहने लगते हैं, योंग मास्टर लिन फेंग आप चिंता मत करिए, जब तक मैं हूँ इनमें से आज इस जगह से कोई भी जिंदा नहीं जाएगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं मास्टर आउदिंग अपने एनर्जी को पूरी तरीके से गैदर कर रहे थे, और हम देखते हैं वो उस जगह पे गैलेक्सी ब्लेड अटैक कर देते हैं और काफी ज्यादा एनर्जी का टुकड़ा डायरेक्टली उन दोनों की तरफ बढ़ रहा था। जिसको देखकर एम्परर बाइलिंग स्वांग फेंग कहने लगता है, इतनी आसानी से मैं मरने का वेट नहीं कर सकता। इतना कहते हुए वो अपने गोल्डन पैगोडा का यूज करते हुए डायरेक्टली उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था। जिसको देखकर दूसरी तरफ सिंह भी अपने ब्लड पैगोडा को पूरी तरीके से रिजनरेट करके उससे अटैक करता है ताकि ये दोनों मिलके इस अटैक को रोक पाए। बट हम देखते हैं वो लोग ऐसा नहीं कर पा रहे होते। दूसरी तरफ मास्टर आउदिंग कहने लगता है, तुम दोनों को खत्म करने का वक्त आ गया। इतना कहते हुए वो उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिनको रोक पाने में उन्हें बहुत ज्यादा मुश्किलें हो रहा था। तभी हम देखते हैं उस जगह पे बाइली स्वांगफेंग कहने लगता है, एम्परर ज्यू और यून चिन आखिरकार आप लोग क्या कर रहे हो? जब हम खत्म हो जाएंगे तभी आप लोग आओगे। इतना कहते हुए वो लोग उन्हें बुला रहे थे। तभी हम देखते हैं यून चिन एक अटैक में उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और उस जगह पे एम्परर ज्यू भी आ गया था। अब इन सबको देखकर काव्यान कहने लगती है, ये लोग तो काफी ज्यादा पावरफुल है, इवन के सोवरिंग गॉड रिलम के ट्रेजर्स भी हैं इनके पास में।
जिसे देखकर लिन फैंग सोचने लगा था अब जाके ये सब लोग बाहर आए जो अभी यहाँ पे छुपे हुए थे हमारे लिए। ऐसा लग रहा है कि अब ये फाइट और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और गाइस लिन फैंग के इतना कहती हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। और हाँ, हमने न्यू एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन कर रखा है, तो प्लीज जाके उन्हें भी देख लेना, वो भी आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, न्यू सीरीज को देखना मत भूलना, बहुत ज्यादा पसंद आएगा आप लोगों को। फिर से बाय बाय।